हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चंस जो दिया है आपके एक्सरसाइज बुक में, आपके बुक के एक्सरसाइज में, फर्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शंस दिए हैं लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लीड प्लस CO2, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लीड गेटिंग रिड्यूस, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि यहाँ पे लीड ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा है लीड में। तो पहला स्टेटमेंट तो यही गलत लग रहा है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी स्टेटमेंट गलत लग रहा है क्योंकि अगर कार्बन के विषय में कहा जाता कि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड देखेंगे, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये तो बिल्कुल सही है, कार्बन देखो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। और लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि लीड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, लीड बन रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए कौन होगा, ए और बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, ए और बी स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन के अनुसार ये जो रिएक्शंस दिए हैं उसमें इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है इसी चीज़ को, आप देख सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस आयरन। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्युमिनियम Fe2O3 आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। तो यह एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एल्युमिनियम जो है यहाँ आयरन फेरिक ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस करके अपना ऑक्साइड्स बना रहा है Al2O3। तो सही ऑप्शन डी होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड देखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट दिया है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, सेकेंड क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, थर्ड नो रिएक्शन टेक प्लेस, एंड फोर्थ आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। जो हमसे पूछा जा रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही हम आयरन फिलिंग्स में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। एक्चुअली होगा क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम आयरन फिलिंग्स के साथ ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से फॉर्म होगा। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो कि आयरन प्लस HCl जो रिएक्ट कर रहा है, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ पे आप देखो कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो स्वाभाविक है आयरन क्या करेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तेज़ी से और अपना प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो जो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कब हम कहते हैं, जब नंबर ऑफ एटम जो होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में इक्वल्स होंगे, तो ऐसे इक्वेशंस को बैलेंस केमिकल इक्वेशन माना जाता है। या फिर आप कह सकते हो इन द अदर वर्ड कि those equation which follow the law of conservation of mass, okay, that equation is known as balanced chemical equation. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि इसे ट्रांसलेट करो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो H2 प्लस N2 आप कहोगे, और बना क्या रहा है अमोनिया, तो NH3 बनाइए। ओके, सेकेंड देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से गैस है, बर्न कर रहे हैं एयर के साथ, O2 के साथ, तो बन क्या रहा है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो SO2 प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, इसे एयर के साथ बर्न कर रहे हैं तो O2 ले लेंगे, वाटर बना रहा है, ठीक है, तो H2O सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2। अब इसे बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस करने का मैंने आपको बार बार तरीका बताया हूँ कि जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स दिखेंगे आपको, ठीक है ना,
मॉलिक्यूल्स में, वहाँ से आप बैलेंस करना स्टार्ट करो। तो इसमें तो करीब करीब बराबर दिख रहे हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो इजिली आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसे बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बच्चों यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2, फिर BaCl बाय मिस्टेक लिखा है, BaCl2 होगा, एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है Al2SO4 का होल 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, BaSO4, ये इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। जैसे ही पोटासियम के वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होता है, ओके, और हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। पहला HNO3 प्लस COH का होल 2, यानी मतलब नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लैक लाइम से रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। तो आप इसे बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, ओके। हिट एंड ट्रायल मेथड में जैसे देखो सबसे ज़्यादा इसमें आपको एटम दिख रहा है, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर देखो इक्वेशन बैलेंस होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसलिए सेकेंड में देखो एटोमिसिटी इसकी सबसे ज़्यादा दिख रही है, दोनों की इस और इसकी बराबर दिख रही है। फिर यहाँ हम सोडियम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन में देखेंगे हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड में देखो NaCl प्लस AgNO3, AgCl NaNO3 बना रहा है, तो यहाँ पे सिल्वर सेम है, क्लोरीन सेम है, ठीक है ना, नाइट्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। फिर देखो बेरियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना रहा है, तो आप इसे बैलेंस कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटोमिसिटी इसमें और इसमें दोनों में बराबर है। पहले तो बेरियम बैलेंस है, सल्फर आप देखो यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है, तो चलिए क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो क्लोरीन को। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ 4, यहाँ 4, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसके बाद देखेंगे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH का होल 2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाएगा प्लस वाटर। अब देख लो बैलेंस करके, यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं 1, यहाँ पे भी 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 2 और 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 1 4, चलो हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, बराबर है, इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होगा, जिंक नाइट्रेट बना रहा है ZnNO3 का होल 2 और सिल्वर बना रहा है Ag, ओके। तो इसलिए आप इसे भी बैलेंस कर सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा एटम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर कितने नाइट्रोजन है 1, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिल्वर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद है अल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। एल्यूमिनियम Al होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 आप लिखोगे, अल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर Cu, फिर इसी तरह आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बैलेंस कर ही रखा है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटासियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 होगा और पोटासियम क्लोराइड KCl होगा, ठीक है। फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए फर्स्ट है पोटासियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद पोटासियम बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटासियम आयोडाइड एंड पोटासियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटासियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोटासियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से रिएक्ट करके बना रहा है पोटासियम आयोडाइड प्लस Br2 बेरियम ब्रोमाइड। तो ये एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी दे रहा है ये, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड का। नेक्स्ट देखेंगे जिंक कार्बोनेट जो है, इसे आप जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो जिंक कार्बोनेट को बच्चों हम हीट करेंगे, इसका मतलब ये एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो उसमें 3 टाइप था, एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट देके, एक हम लोगों ने लाइट देके डिकम्पोज किया था और एक हीट देके। तो यहाँ पे हमने हीट दिया है, एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का H2 क्लोरीन Cl2 और ये मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, दो सब्सटेंस मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो आगे देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहेंगे जिसमें हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, इवॉल्व होता है। जनरली आपने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो वहाँ से हीट बाहर निकलती है। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक इसके विपरीत होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस आप ब्रेक करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है, और ऐसे रिएक्शन हम लोगों ने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो एक्सोथर्मिक और आपने देखा जैसे ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, जबकि ये आपका CaCO3 को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए। एंडोथर्मिक रिएक्शंस किसको कहेंगे बच्चों, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट का हमें रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बनाने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देना होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों रेस्पिरेशंस में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाती है। इसका मतलब यहाँ पे हीट जो है बाहर निकल रहा है। जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है। तो हीट का रिलीज होना ये दिखाता है कि रिएक्शंस जो है एक्सोथर्मिक है। ओके, तो आप आंसर लिखेंगे, वी गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ digestion of food. Digestion of food require a process is called respiration, and in respiration glucose is broken into simpler form and produce energy. Since energy is produced during the process of respiration, thus respiration is known as exothermic reaction. Okay, next है, why are the decomposition reaction called opposite of combination and write equations for। अभी मैंने बताया कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए क्या होता है, हीट देना होता है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑलरेडी हीट वहाँ से रिलीज होती है, तो स्वाभाविक एक दूसरे का अपोजिट है। तो आप लिखोगे आंसर्स में, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल और कंपाउंड, वाइल इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज broken into two or more atom or molecule. Since the process of decomposition reaction is just reverse of combination, that's why decomposition reaction is known as opposite of combination. एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखो, जैसे वाटर को आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। ठीक है, इसी का उल्टा करोगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वाटर। तो यहाँ पे देखो हीट की रिक्वायरमेंट है, और H2 और O2 जब आपस में कंबाइन होगा तो वहाँ से हीट क्या होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट है, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला दिया है रिएक्शन, CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो CO प्लस CO2 बन रहा है। दूसरा AgCl को हीट कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो Ag और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, सिल्वर क्लोरीन। और वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो बच्चों ये सारा का सारा डिकम्पोजिशन है। एक आपका यहाँ पे देखो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, यहाँ पे आप सनलाइट दे रहे हो तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो आप इसी को स्टेट कर सकते हो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बस हमसे पूछा गया कि राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन। तो चलिए, आपके एक्सरसाइज में इतने ही सारे क्वेश्चंस दिए थे, तो आई होप कि आपको सारा आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, बिल्कुल मेरा चैनल भी नया है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, थैंक यू।